मुज़फ़्फ़र साहब के तरफ से जो एक यहाँ पे एक तंजीम मुस्लिम फ्रंट पंजाब के नाम से ये चलाते हैं, लेकिन यहाँ पे दिल्ली से आए हुए हमारे साथी और पंजाब के मुज़फ़्फ़र साहब की टीम के साथ मैं जावेद अहमद वक्फ वेलफेयर फोरम के चेयरमैन और हमारे साथ IMCR के भी कलीग और साथी हैं। हम एक ऐसे उन्वान पे ऐसी मौजू पे डिस्कस करने आए थे यहाँ पर कि वफ़्क़ के अमेंडमेंट बिल में क्या क्या जो भ्रांतियाँ हैं, जो उनमें कमियाँ हैं और सरकार की तरफ से जो उसमें अमेंडमेंट के लिए सुझाव है, प्रस्ताव है, जो JPC को रिफ़र कर दिया गया है। और इसमें JPC ने 15 दिन के अंदर तमाम हिंदुस्तान के स्टेक होल्डर के साथ साथ तमाम शहरी नागरिक से उन्होंने सुझाव मांगा है, जिसकी आखिरी तारीख़ कल 13 तारीख़ है और 5 बजे से पहले आप ईमेल के साथ 2 प्रति हार्ड कापी आप संसद भवन के दिए हुए एड्रेस पे जाना है। ये बहुत अहम और गंभीर बात है। तमाम धर्म के रहने वाले, मानने वाले संविधान की दी हुई शक्तियों से सब सुरक्षित हैं। आर्टिकल 24, 25, 26 ये पूरी व्यवस्था देती है कि मज़हब के, किसी भी मज़हब के मानने वाले लोगों के, उनकी अपनी इबादतगाहों, उनके अपने इदारे और उनके अपने इंस्टीट्यूशन को चलाने का अपने तरीक़ेकार वो तय कर सकते हैं। सरकार ने अमेंडमेंट एक्ट में तमाम उन चीज़ों को जो ज़रूरी उसके क्लास थे, जो सेक्शंस थे, उसमें तरमीम की सुझाव को प्रपोज़ किया है पार्लियामेंट में। इस पे तमाम देश भर में कार्यशालाएँ और जागरण हो रहा है कि आखिर ये तथ्य क्या है। जैसे कि कुछ ये मानना है कि एक आपको नैरेटिव इस्टेब्लिश किया गया पूरे देश में कि वक्फ संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है या तो ग्रैब की गई है या हथियाई गई है। इसके पस मंज़र में अगर आप जाएंगे, इसके बैकग्राउंड में, तो ये वक्फ एक ऐसी अमलाक, ऐसी संपत्ति है जो मुस्लिम यानी इस्लाम के मानने वाले लोगों की दान की हुई संपत्ति है। और ये संपत्ति तभी दान की जाती है खुदा के और अल्लाह के नाम से जब उसकी मिल्कियत स्वयं होती है। और जब एक बार वक्फ हो जाता है बाय डीड, बाय ओरल, उसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए वक्फ में रेवेन्यू में भी दर्ज होता है और वक्फ बोर्ड के तमाम उनके सेक्शन जो 37 हैं, 36 हैं, उनमें इंदराज होता है। क्वेश्चन ये है, जो भ्रांतियाँ ये हैं कि ये जो दर्ज होता है उस पर किसी तरह की कोई प्रक्रिया अडॉप्ट नहीं की जाती है। आपके माध्यम से तमाम उन नागरिकों को, देश के जो संविधान प्रेमी हैं और मोहब्बत से रहना चाहते हैं, ये जब भी कोई वक्फ की संपत्ति रजिस्टर होता है तो डिप्टी सर्वे कमिश्नर, यानी पंजाब में हम ये डिप्टी कमिश्नर कह सकते हैं, और प्रदेश और सूबों में कलेक्टर है, कहीं पे जिला अधिकारी है, वो अपने जांच पड़ताल के बाद, सर्वे इंस्पेक्टर जो हर ज़िले में होता है, उसके जांच पड़ताल के बाद जब वो दस्तावेज़ सही पाया जाता है तो पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, SDM और जिला अधिकारी यानी डिप्टी कमिश्नर के अप्रूवल के बाद वो गजट होता है। अगर किसी तरह की उसमें कोई त्रुटियां या इनक्रेसी होती है तो उसमें समय होता है 6 महीने, 1 साल, और अगर कोई गैर मुस्लिम भाई है उसको आपत्ति है तो 1 साल से ज़्यादा का भी प्रावधान है। ये भ्रांति बिल्कुल गलत है कि किसी के खैरात की दी हुई ज़मीन, सरकार की दी हुई ज़मीन, ऐसा बिल्कुल ये मिथ है। ये इसलिए अगर कोई भी हिंदू भाई, देश का कोई नागरिक अगर ये दावा करता है कि हमने हमारी संपत्ति को वक्फ में ले लिया गया है तो उसको हाई कोर्ट भी सुनती है और ऊपर की अपेक्स कोर्ट भी सुनती है। तो ये पूरी मिथ और गलत नैरेटिव है। और दूसरा जो इसका जो भ्रांति है कि अगर इसकी ट्रिब्यूनल जो फाइनल करता है वही फाइनल होता है, ये कतई गलत बात है। ये जब ट्रिब्यूनल किसी मैटर को, टाइटल को तय करता है तो ये फाइनल तो होता है। हिंदुस्तान में तमाम ऐसे टैक्स डिपार्टमेंट और भी डिपार्टमेंट के ट्रिब्यूनल हैं जिनको अधिकार है, अगर इसमें कोई संशोधन की ज़रूरत है तो हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इसलिए हमें इसको समझना है, किसी भी मज़हब के मानने वाले, ये पूरा देश धर्म प्रधान देश है। किसी के मजहबी मामले में दूसरे को झांकने टोकने का इजाज़त अगर होगी तो ये अव्यवस्था पैदा होगी और लोगों में अनरेस्ट पैदा होगा। तो मेरा ये मानना है कि हमें JPC को ये रिफ़र किया गया है। JPC जो है पूरे प्रदेश में स्टेक होल्डर से बात करेगी और वो राय लेगी और वो जैसा उसको सुझाव समझ में आएगा कि क्या बेहतर हो सकता है, उसके बाद सरकार की नंबर है, सरकार उस पर क्या फैसला लेती है। अगर सरकार बिल जे वापस नहीं लेती तो अगला आपका क्या कार्य?
हमें पूरा यकीन है कि सरकार जिस प्रोविज़न से बिल लेके आई है उसकी अगर उस पर गहन स्टडी करती है और तमाम लोगों के देश भर से करोड़ों सुझाव गए हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार उस पर विचार ज़रूर करेगी। हम एक संवैधानिक तरह से हम उसका विरोध करेंगे। हम उनको ये बताएंगे कि ये मुस्लिम प्रॉपर्टी अफेयर्स है, इस प्रॉपर्टी अफेयर्स में किसी तरह की कोई भी हस्तक्षेप सरकार की स्वीकार नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि तमाम हिंदू, इंडोमेंट, क्रिश्चियन, सिख जो वक्फ हैं, सबको अपना अधिकार मिला हुआ है और इस अधिकार को एंजॉय करने का, रख रखाव करने का सरकार उन चीज़ों पे ज़रूर अपनी सख्ती अपनाए जहाँ पे उसको ज़रूरत लगता है। कि जैसे कोई संपत्ति का इंक्रोचमेंट हो गया है, उन इंक्रोचर सरकार हो या कोई गैर सरकार हो, प्राइवेट पार्टी हो, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें सुधार की संभावना है। ये एक संविधान से देश की बात है, संविधान सम्मत बात है। ये एक जमहूरियत में सबको मौका है, सरकार ने मौका दिया है। सरकार से पूरी उम्मीद है कि इस पे विचार करेगी और हमारी जनता की बातों को सुनेगी। जी इतनी बड़ी लंबी बाइट कैसे चली? हाँ, 6 मिनट की बाइट कैसे